रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आधुनिक इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पेश कर रहा हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि ये बीपीएससी का इतिहास रहा है, बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से चुनिंदे प्रश्नों को, बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न को पूछता है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे ही 25 सेलेक्टेड प्रश्न दे रहा हूं। निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। यानी कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो 1942 ईस्वी में आया था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, और यानी कि आगे की तिथि का ये चेक और जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दूसरा नंबर का सवाल है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, यानी किस आंदोलन के दौरान दिया था? ए दांडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। उसके और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में, जबकि दांडी मार्च 1930 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए कोलकाता अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन, यानी 1929 में हुआ था। चौथा नंबर का सवाल है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बाल गंगाधर तिलक। यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। 5 नंबर का सवाल है, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? ए भगत सिंह, बी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये 1925 ईस्वी में हुआ था और सूर्य सेन इसके मुख्य, ये काकोरी षड्यंत्र का जो सूर्य सेन था उसको मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था। ये भी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए अफगानिस्तान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है, जब सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त ये अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 8 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस में उपस्थित हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम में भी और द्वितीय में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी जगजीवन राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। हरिजन सेवक समाज की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद देखिए 10 नंबर, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ए लियाकत अली, बी नवाब सलीमुल्लाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित, ये इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह था। उसके बाद 11 नंबर देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, और ये कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ? ए 1920 में, बी 1942 में,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित हुआ। उसके बाद देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल भी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ए वी.डी. सावरकर, बी लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल, 15 नंबर कह रहा महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया, ए सूरत, बी चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण, और ये चंपारण में 1917 से राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला आए थे और वहीं से अपने आंदोलन का शुरुआत किया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ए भौमेश चंद्र बनर्जी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ए भौमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम भौमेश चंद्र बनर्जी था। उसके बाद देखिए 17 नंबर का सवाल, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा, यानी सर्वाधिक दिन तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, ए दादा भाई नौरोजी, बी अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद रहे थे। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ये 1919, बी 1930। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, यानी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में। उसके बाद कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी, क्रिप्स मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना, यानी भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना बनी थी। ये याद रखिएगा। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ए 320, बी 389। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 389। उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल, 21 नंबर कह रहा है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ, ए 1919, बी 1909। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1909। कांग्रेस विभाजन कब हुआ, ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी बंगाल विभाजन के बाद। कांग्रेस विभाजन आप जानते हैं 1907 में हुआ था, तो ये बंगाल विभाजन 1905। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1905 में, यानी बंगाल विभाजन के बाद। उसके बाद देखिए जनरल डायर किस घटना से संबंधित था, क्या रुको, जनरल डायर किस घटना से संबंधित था, ए भारत छोड़ो, बी जालियांवाला बाग। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर का संबंध है जालियांवाला बाग से। अभिनव भारत क्या थी, ए क्रांतिकारी संगठन, बी धार्मिक सभा। इसका राइट आंसर होगा ए क्रांतिकारी समिति, यानी अभिनव भारत जो वी.डी. सावरकर ने इसको स्थापना इसका किया था, ये जो है 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, 1904-5 में ये क्रांतिकारी समिति था। 25 नंबर देखिए, विक्टोरिया को कैसरिया हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी, ए कैनिंग के समय, बी लीटन के समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीटन के समय में। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये 25 प्रश्न जो है आप यहाँ पर देख पाए मात्र 8 मिनट में। अब ये देख पा रहे हैं आप लोग रेडियंट कंपटीशन क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर, और इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी रेडियंट कंपटीशन क्लासेस के नाम से ही है, आप वहां जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।